नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे होगा। पहली सूचना है बीपीएससी टीआरई 3.0 से राज्य में तीसरे चरण के अंतर्गत 1,60,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों में रोस्टर संशोधन कराया जा रहा है। पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा है कि राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर से पहले आरंभ होगी। बैकलॉग पहली से 5वीं कक्षा में सर्वाधिक हैं। राज्य में पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को सीधे 50% आरक्षण है। पहले चरण में पहले से 5वीं और दूसरे चरण में 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति है। तीसरे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए बैकलॉग संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। अगली सूचना है एनसीईआरटी की पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के आरोप को लेकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को मंगलवार को निराधार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा जैसे विषय को भी अपनी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। प्रधान ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और भारतीय शिक्षा प्रणाली को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने यह टिप्पणी उन खबरों के बीच की है जिनमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की कुछ पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया है। अगली सूचना आईबीपीएस से संबंधित है। आईबीपीएस के जरिए 4,455 पीओ के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर, एमटी और विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला है। अभ्यर्थी 21 अगस्त तक www.ibps.in पर आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया के 3 चरण होंगे। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार होगा। आईबीपीएस पीओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 30 नवंबर को होनी है। आईबीपीएस पीओ भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन जनवरी-फरवरी 2025 में किया जाएगा। इसके अलावा आप भर्ती अभियान के जरिए किन किन बैंकों में कितनी रिक्तियां हैं आप यहां पर देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 175 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा 1 घंटे की होगी। परीक्षा पैटर्न 2024 में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 अंकों के 3 खंड शामिल होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 यानी कि 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। इसे पत्र लेखन और निबंध सहित 5 खंडों में विभाजित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे और 30 मिनट निबंध के लिए मिलेगा। अगली सूचना बिहार से है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4,315 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही परिवहन विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में 102 निम्न वरीय लिपिक की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।
अगली सूचना गूगल से संबंधित है। अमेरिका की एक अदालत ने सोमवार को सर्च इंजन गूगल को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा सर्च इंजन बाजार में अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए उसने अरबों डॉलर खर्च करके कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमित पी मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा गूगल ने कानून का सीधे सीधे उल्लंघन किया है। गूगल ने स्मार्टफोन और ब्राउज़रों पर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बने रहने के लिए अवैध रूप से कार्य किया और इसके लिए कई अरब डॉलर का भुगतान भी किया है। हालांकि गूगल की ओर से कोर्ट के इस फैसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 2020 में गूगल पर ऑनलाइन सर्च मार्केट में 90% का नियंत्रण रखने के लिए मुकदमा दायर किया था। फेडरल एंटी कंपटीशन रेगुलेटर्स ने गूगल के साथ साथ कई टेक कंपनियों के खिलाफ गैर कानूनी एकाधिकार संचालित करने के आरोप लगाए थे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग में आयोग ने विज्ञापन जारी करके होम्योपैथी आवासीय चिकित्साधिकारी के 15 पदों पर चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। चिकित्साधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथी के आवासीय चिकित्साधिकारी के 15 पदों पर चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना मंगलवार को जारी की। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन और 120 अध्ययन संबंधी विषय से होंगे। इसका एक प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगली सूचना पेपर लीक से जुड़ी हुई है। पर्चा लीक के 2 आरोपितों की संपत्ति कुर्क की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने सिपाही और आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने गिरोह के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र और सुभाष प्रकाश की 1 करोड़ 2 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को नोएडा, दादरी और भोपाल में यह कार्रवाई की। धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस कार्रवाई में दोनों आरोपितों का एक फ्लैट प्लॉट और 2 कारें कुर्क की गई हैं। ईडी ने तीसरे मास्टरमाइंड रवि अत्री की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटा लिया है। जल्दी ही इस आरोपित की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। अगली सूचना बिहार से है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में 12,500 को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। सिपाही भर्ती परीक्षा आज होगी और आर्थिक अपराध इकाई की नज़र भी इस पर रहेगी। राज्य में सिपाही के 21,000 से अधिक पदों के लिए लिखित परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 6 चरणों में होगी। अंतिम चरण की परीक्षा 28 अगस्त को होनी है। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 545 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 17,87,720 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक चरण में 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार आयोजित की गई इसी लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। आर्थिक अपराध इकाई की साइबर टीम भी सभी सोशल साइट पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।